साथियों नमस्कार। आज का यह वीडियो यूपी पीसीएस एवं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय राज व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी आप कितना भी पढ़ के जाएंगे, लेकिन सवालों का जो ट्रैप होता है यूपीपीएससी का, उसमें आप गलती करके 90% लोग आते हैं। आज मैं ऐसे ही क्वेश्चन पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा कि कैसे डेंजर जोन बना करके और एक जाल बिछा करके आपसे सवाल गलत करवाए जाते हैं, आपको फंसाया जाता है। लेकिन अगर आप इस जाल को समझ लेंगे तो आप उस जाल में नहीं फंसेंगे, उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे और आप सवाल वहाँ पर सही करके आएंगे। क्योंकि यूपीपीएससी जो है या कोई भी जो संस्था परीक्षा करा रही है, वो यह जानती है कि आपसे गलतियाँ कहाँ होंगी। इसीलिए सवालों में कुछ ऐसा ट्रैप बनाया जाता है, ऐसा जाल बनाया जाता है कि आप फंसें। लेकिन मैं आपसे 100% दावे के साथ कहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी ही एक श्रृंखला चलाएं जिसमें भाग 1 भाग 2 के हिसाब से रोज़ 2-2 सवालों को हल किया जाए, जिससे वो जाल में हम ना फंसें और सवाल एग्जाम में सही करके आएं। तो साथियों आज पार्ट 1 है और आज का मेन टॉपिक ही यह है कि इंडियन पॉलिटी के सबसे खतरनाक ट्रैप्स, जाल वाले सवाल, उसकी श्रृंखला का पार्ट 1 है। साथियों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने ध्यान कहाँ कहाँ केंद्रित कराया है, जिससे आप गलती करने से बचेंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं श्रृंखला चलाऊँगा और अगर आपका सहयोग मिला, आपके द्वारा लाइक किया गया वीडियो, मुझे लगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं श्रृंखला को आगे बढ़ाऊँगा और रोज़ 2-2 सवालों की एक क्वेश्चन बैंक आपके सामने तैयार हो जाएगा। आप गलती नहीं करेंगे परीक्षा में। अब इस ट्रैप के अंतर्गत पहला सवाल जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे पहला सवाल आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें स्टेटमेंट का सवाल दे देगा। मान लीजिए वो सवाल फंडामेंटल राइट से है, मौलिक अधिकार से है, और उसमें लिख दिया, पहला दे दिया आर्टिकल 19 सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। और दूसरा दे दिया आर्टिकल 21 केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब अधिकांश लोग 90% लोग क्या सोचेंगे? दोनों बात तो सही कह रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन एक गलत है। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। सही क्या है? सही क्या है कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत है। और आप उत्तर वहां क्या देख के आएंगे? दोनों सही है। इसी तरह जाल में आप फंसेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, सबको नहीं प्राप्त है। और उसी तरह आर्टिकल 21 जो है, जो जीवन से संबंधित है, वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है, वो चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, सबको प्राप्त है। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि जहां सभी शब्द आ जाए, जहां केवल शब्द आ जाए, वहां जान लीजिए कि आपके लिए जाल बिछाया गया है, आप इस पे फंसेंगे। वहां आप अलर्ट हो जाइए। तो इसके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। 90% लोग यहां गलती करके आते हैं। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। दूसरा सवाल है, वो भी स्टेटमेंट के रूप में है। मान लीजिए डीपीएसपी आप पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट, आप दोनों पढ़ के जाते हैं।
और मान लीजिए इसी से संबंधित दूसरा सवाल दे दिया कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। एक विकल्प बना दिया यह कथन सही है, दूसरा विकल्प बना दिया यह कथन गलत है। अब आप सोचेंगे कि संविधान में इसका वर्णन है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के में यह है, तो लागू तो करा ही सकता है न्यायालय। न्यायालय हम जाएंगे तो न्यायालय हमारी बात क्यों नहीं सुनेगा? भाई सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुनेगा? लेकिन साथियों ये जाल है, जाल। यहाँ ट्रैप बनाया जा रहा है कि आप फंसिए और सवाल को गलत करिए। फंडामेंटल राइट के लिए आप न्यायालय जाएंगे तो वह न्यायालय कहेगा कि हाँ इसको आपको लागू करना पड़ेगा। लेकिन डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, वो इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन आप यहां गलत करके आएंगे। तो यूपीपीसीएस का ये फेवरेट ट्रैप है। जो इन्फोर्सेबल नहीं है वही तो जाल है। संविधान द्वारा जो लागू किए जा सकते हैं, उस तो जान ही रहा है कि संविधान द्वारा लागू किए जा सकते हैं में आप फंसेंगे। तो साथियों यहाँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ऐसे कौन से माइनर पॉइंट हैं जहां हम थोड़ा सा ध्यान भटके, सवाल गलत। साथियों मैं आज तो 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको उदाहरण के रूप में बताया हूं कि ऐसे ऐसे सवाल बना करके जाल बिछाया जाता है और आप जाल में फंस जाते हैं, सवाल गलत करके चले आते हैं। लेकिन मैं इस श्रृंखला को लंबा चलाऊंगा, अगर आपका सहयोग मिला तो, और इतने सवाल आपको मैं हल करा दूंगा इस श्रृंखला के अंतर्गत कि आप परीक्षा हाल में जा करके फंसेंगे नहीं। वहाँ आपको खुद लगेगा कि ये सब सवाल तो मैं, इस जाल को मैं पहले ही देख चुका हूँ, इस जाल में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। लेकिन साथियों आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा, आप लाइक करेंगे तो उससे मुझे लगेगा कि इस तरह की श्रृंखला आपके लिए जरूरी है। इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो रोक दूंगा। साथियों आप कमेंट करके बताइएगा क्या ये श्रृंखला आप लोगों के लिए सही है? क्या ऐसे जाल नहीं बिछाए जाते हैं? और जहां आप गलती करके आते हैं, आपको यह रहता है कि हम तो पूरा पढ़ के गए हैं पॉलिटी, कोई सवाल ही गलत नहीं करेंगे, और जब घर पे आते हैं मिलाते हैं तो लगता है कि ये तो जाल में फंस गए। साथियों इन्हीं गलतियों से बचना है, और आपको सफलता में सुनिश्चितता लेनी है। तो आपको अगर सफल होना है तो आप इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, छोटे छोटे गलतियों पर ध्यान देते रहिए। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।